मित्रों नमस्कार, प्रणाम। मैं कल्याण सिंह नागौरी, वाईकास्ट अहरवार, आप सभी के बीच में मैं आज कुछ खास बात लेकर फेसबुक लाइव हुआ हूँ। फेसबुक लाइव का मकसद मेरा जो है आना बहुत ज़रूरी था। इस कारण मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तो कृपया लाइव जुड़ने का कष्ट करें। सर्वप्रथम मैं चंद्रयान-3 की इसरो की समस्त टीम को बधाई देता हूँ और समस्त देशवासियों को बधाई देता हूँ। दोस्तों, चंद्रयान 1 और 2 और 3 में अनुसूचित जाति के वैज्ञानिकों का बड़ा योगदान रहा है। उन वैज्ञानिकों को भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। 2023-24 में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आप लोगों के बीच में आने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार, आर्थिक राजनीतिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष विवेक देवरा जी ने संविधान बदलने की बात कही है। बात समझ से परे है कि विवेक देवरा जी ने अपनी भावनाओं को देश के सामने रखा है या फिर सरकार के कहने पर इस बात को रखा है। दोस्तों, मैं उन लोगों को इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूं जिन लोगों को संविधान की बदौलत जीने का अधिकार मिला है। बहुसंख्यक समाज सदियों से गुलाम थी और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कठोर परिश्रम के बाद इस देश को लिखित संविधान दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि संविधान को चलाने वाले गलत हैं तो संविधान स्वतः गलत माना जाएगा। मैं विवेक देवरा जी से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब संविधान चलाने वाले सही नहीं है तो संविधान कैसे सही होगा। देवराव जी, इस बात को आप बताएं जनता के बीच में कि आपने इस बात को ऐसे मौके पर क्यों देश की जनता के सामने रखी है, जब देश से आजादी का महोत्सव मना रहा था। उस समय आपने ये बात, संविधान बदलने की बात जनता के बीच में रखी है। इससे सिद्ध होता है आपका कहना सीधा ये है कि यदि 2024 में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो संविधान को बदल दिया जाएगा। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिनको इस संविधान के बदौलत जीने का अधिकार मिला है, वो इस बिंदु पर विचार करें और समझें कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है विवेक देवरा जी के अनुसार, तो क्या वास्तव में संविधान को बदल दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग संविधान बदलने वाले दल के साथ रहेंगे या संविधान को सुरक्षित रखने वाले दल के साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, ये चिंतनीय बिंदु है। आजादी के 77 सालों में, 76-77 सालों में बहुसंख्यक समाज को क्या मिला है, ये देश के सामने है। देश समझ रहा है, देश देख रहा है कि जिस कौम को जीने का अधिकार नहीं था उस कौम को संविधान की बदौलत जीने का अधिकार मिला, और इन 76-77 सालों में उनको क्या मिला, ये उजागर होता है। मैं विवेक राव जी से पूछना चाहता हूं क्या वास्तव में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया है। यदि लागू हो गया है तो क्या
अंतिम छोर के व्यक्ति को संविधान के अनुसार उसको उसके अधिकार प्राप्त हो गए हैं या नहीं, इस बात पर चिंता करना अति आवश्यक बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि संविधान को सुरक्षित रखना है तो आपको ऐसे दल को चुनना चाहिए जो संविधान को सुरक्षित रखने की बात करता हो। ऐसे दल को चुनने का कोई मकसद नहीं है जो चुनाव से पहले ही ये कहने लगा है कि हम इस देश के संविधान को बदलना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं, संविधान सभा में 300 से अधिक सदस्य थे, 300 के समथिंग सदस्य थे और कई मीटिंगें, कई बार मीटिंगों का आयोजन हुआ, संविधान सभा की मीटिंगें हुई और कठोर संघर्ष और कठोर परिश्रम के बाद 2 साल 11 महीना 18 दिन में इस देश के संविधान का निर्माण परम श्रद्धेय बाबा साहब की अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों, बड़े दुख की बात है, बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि अभी तक देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ और ये लोग संविधान बदलने की बात करने लगे हैं। आखिर ये कौन सा संविधान लाना चाहते हैं, ये बहुत चिंतनीय विषय है। आप लोगों को समझना होगा, आपको देखना होगा कि संपूर्ण देश के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ घोर अत्याचार, प्रताड़ना बड़ी तेजी से इस सरकार में बढ़ी है और सरकार मूकदर्शी बनी हुई है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो चाहे हम सीहोर की बात करें, चाहे हम शिवपुरी की बात करें, चाहे हम दमोह की बात करें और विदिशा जिले के सिरोंज की बात करें, जहां अहरवार समाज के व्यक्ति को, अहरवार समाज के सरपंच को राष्ट्रीय झंडा ध्वजारोपण नहीं करने दिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। आजाद भारत में यदि इस समाज को इसके हक अधिकार नहीं मिलते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। दोस्तों, आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। यदि 2024 में इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये निश्चित है कि ये लोग संविधान को बदल देंगे और इससे आपको सावधान रहना होगा। आपको 2024 में इस देश की सरकार को बदलना होगा, इस प्रदेश की सरकार को बदलना होगा, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। आज हम इस बात पर चिंतन करते हैं कि इस देश के अंदर बेरोजगारी 45 और 50 साल से अधिक बढ़ गई है। जहां हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम पटवारी परीक्षा की बात करें, चाहे हम व्यापम की परीक्षा की बात करें, एनी हाउ किसी भी परीक्षा की बात करें, हजारों लड़के बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इसे फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार के विचारों को समझना चाहता हूं। आपने अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना लागू की है, लाडली बहना योजना लागू की है। बात बहुत अच्छी बात है, आपने विकास किया है, इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं। आप लोगों ने योजनाएं बनाई हैं, इस बात को भी हम नहीं नकार सकते हैं। मगर अभी हाल ही में जो लाडली बहना योजना आपने लागू की है, इसकी चुनाव के टाइम पर क्या जरूरत थी? आप लोग 18 वर्षों से इस प्रदेश के अंदर क्या कर रहे थे? आप कहते हैं हमने विकास किया है, रोड में गड्ढे और गड्ढों में सड़क नहीं 2003 के 3 में दिखने को नहीं मिलती थी। मगर हम ये भी पूछना चाहते हैं कि आपने मध्य प्रदेश के ऊपर कितना कर्ज किया है? ये बात भी आपको जनता के बीच में रखना चाहिए कि हमने विकास तो किया है, परंतु मध्य प्रदेश के ऊपर 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज भी हमने लाद दिया है। ये बात आप लोग क्यों जनता के बीच में नहीं रखते हैं? मैं लाइव टेलीकास्ट में भी कल सिरोंज चौराहे, तिरंगा चौराहे पर पहुंचा था, परंतु मुझे बोलने का मौका नहीं मिल पाया। खैर, कोई बात नहीं है। मैंने कांग्रेस के लिए 25 और 30 वर्षें अपनी जीवन की दी हैं। कई मंचों पर मुझे बोलने का मौका कांग्रेस ने दिया है, मगर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुझे ऑब्लाइज नहीं किया है। इस बात का भी मैं हमेशा अपने मन में चिंतन करता रहता हूं, दुख व्यक्त करता रहता हूं। मैं ही नहीं, विदिशा जिले के अंदर जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं और समाज के व्यक्ति को प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कभी स्वीकार नहीं किया है। यह भी बड़े दुर्भाग्य का विषय है। तो मैं कहना चाहता हूं,
आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में और 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको चिंतन करना है, विचार करना है, बहुसंख्यक समाज को सोचना है, माता और बहनों को सोचना है। जिस संविधान की बदौलत आपको बराबरी का अधिकार मिला, महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाकर इस देश की महिलाओं को, इस देश के नागरिकों को जो अधिकार दिए हैं, उनको यदि आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आपको संविधान को सुरक्षित रखना पड़ेगा और इस देश की सरकार को बदलना पड़ेगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप ये मान के चलिए कि इस देश के अंदर आजादी से पूर्व की जो स्थिति आम नागरिकों की थी वही आपके सामने निर्मित होने को जाएगी। हमें दुख होता है जब जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूं उस समाज के बच्चे पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय इस देश के अंदर प्राइवेटीकरण की शुरुआत होती है और बच्चे बेरोजगार होते हैं। आज पढ़ लिख कर दर दर की ठोकरें खाते हुए हमारी समाज के अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, मजदूरी करते फिर रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं और दूसरी तरफ बेरोजगार बच्चे से प्रदेश के अंदर, उस देश के अंदर मजदूरी करने पर, सब्जी के ठेला लगाने पर बेबस हो गए हैं। हम पूछना चाहते हैं कि यदि आपको आरक्षण की बात करना है तो पहले रोजगार की बात करें। रोजगार की बात ना करके आप आरक्षण के नाम से समाज को बदनाम करने का जो काम करते हैं वो अति निंदनीय है। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं सभी सरकारों से कि जो समाज इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज है उसको उसके अधिकार संविधान के अनुरूप देना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। क्या आया?